बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक बहुत बड़ी बात के मुताल्लिक़ पूछा है, लेकिन वो ऐसे शख्स के लिए आसान है जिस पर अल्लाह ताला उसे आसान फरमा दे। तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाज़ों के मुताल्लिक़ ना बताऊं? रोज़ा डाल है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और रात के औकात में आदमी का नमाज पढ़ना गुनाहों को मिटा देता है। फिर आपने सूरत उस-सजदा की आयत तिलावत फरमाई, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, इससे आगे यामलून तक तिलावत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दीन की बुनियाद, उसके स्तून और उसकी चोटी के मुताल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन की बुनियाद इस्लाम है, इसका स्तून नमाज और इसकी चोटी जिहाद है। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें इन सब से बड़ी चीज़ के मुताल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के नबी, ज़रूर बताएं। आपने अपनी ज़बान को पकड़ कर फरमाया, इसे काबू में रखो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हम इससे जो कलाम करते हैं, क्या उस पर हमारा मुआख़ज़ा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़, तेरी माँ तुझे गुम पाए, लोगों को उनकी ज़बानों की काट ही उनके चेहरों या नथनों के बल जहन्नम में गिराएगी। इस हदीस पाक में इस्लाम के अरकान बयान फरमाए गए हैं, जो कि कलमा तौहीद है, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात हैं। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के दरवाज़ों से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है। रोज़े के बारे में आपने फरमाया कि रोज़ा ढाल है। रोज़े के ढाल होने का मतलब ये है कि रोज़ा गुनाहों से बचाता है और ये जहन्नम से भी बचाएगा। सदक़े की फ़जीलत बयान फरमाई कि सदका गुनाहों को मिटा देता है। आपने सूरत उस-सजदा की तिलावत फरमाई, 2 आयत की तिलावत फरमाई, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। इन आयत में अल्लाह ने अपने नेक बंदों के बारे में फ़रमाया है, उनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा होते हैं। वो अपने परवरदिगार को डर और उम्मीद के जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं, और हमने उनको जो रिज़्क़ अता फ़रमाया है वो उसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनांचे किसी जान को कुछ पता नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए उनके अमाल के बदले में आँखों की ठंडक का क्या सामान छुपा कर रखा गया है। यानी इन आयत में अल्लाह पाक ने अपने उन नेक बंदों का ज़िक्र फरमाया है जो रात के वक्त नमाज अदा करते हैं, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या तहज्जुद की नमाज हो। इसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान को काबू में रखने का ज़िक्र फरमाया है और इरशाद फरमाया है। आपने फरमाया कि अपनी ज़बान को काबू में रखा जाए, यानी इससे कोई कुफ्रिया शिरकिया बात ना की जाए, इससे चुगली, गीबत, झूठ वग़ैरह ना किए जाएं, किसी पर बुहतान ना लगाया जाए, और इससे ज़बान के साथ यानी किसी को तकलीफ़ ना दी जाए।
زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنے والے کفر و شرک کا شکار ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے دل دکھانے کا سبب بن سکتی ہے زبان کا کنٹرول میں نہ رکھنا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی کوتاہی کا شکار نہ ہوں۔